हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 1 कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और किस तरह से काम करता है। बच्चों, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम इनपुट डिवाइस के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देते हैं और सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो हमें आउटपुट डिवाइस पर दिखाई देती है। तो अब हम इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं कि जिन डिवाइसेस के थ्रू हम डाटा को कंप्यूटर को देते हैं। सबसे पहले हम माउस के बारे में पढ़ते हैं। माउस एक बहुत ही ज़रूरी इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये डिस्प्ले स्क्रीन पर हमारे कर्सर को मूव करती है, हमारी जो पोजीशन होती है उसको मूव करती है। जैसे कि कोई भी आइकन्स हैं, फाइल है, उसको हमें एक जगह से दूसरी जगह स्क्रीन पर करना होता है तो माउस की हेल्प से ही किया जाता है। दूसरा होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है? जॉयस्टिक भी स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करने के लिए यूज़ की जाती है। तो माउस और जॉयस्टिक क्योंकि दोनों हमारे पॉइंटर को स्क्रीन पे मूव करती हैं, इसलिए इनको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। जॉयस्टिक को मेनली हम कब यूज़ करते हैं? जब हम गेम्स खेलते हैं। गेम्स खेलने के टाइम पे हम जॉयस्टिक को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं माइक्रोफोन, जिसे हम माइक भी बोलते हैं। माइक एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो हमारी आवाज़ को कंप्यूटर में इनपुट करती है। मतलब हमारी आवाज़, हम कोई गाना भी गा सकते हैं या कि हम किसी से चैटिंग कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं तो उस आवाज़ को तो माइक के थ्रू हम अपनी आवाज़ को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। एक हमारा नेक्स्ट होती है इनपुट डिवाइस स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि प्रिंटेड कोई भी पिक्चर होती है या टेक्स्ट होता है उसको कंप्यूटर में भेजता है। एक स्कैन डॉक्यूमेंट हमें मॉनिटर पर दिख सकता है कंप्यूटर में। क्या मतलब, स्कैनर से क्या होता है, हमारा कोई भी, मान लीजिए हमारे पास एक पेपर है जिस पे कुछ भी प्रिंट है या कुछ पिक्चर बनी हुई है, उस पिक्चर को हमें मॉनिटर स्क्रीन में देखना होता है तो हम स्कैनर से उसको स्कैन कर लेते हैं, फिर वो हमारे कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है वो इन्फॉर्मेशन। फ्लैट बेड और बारकोड स्कैनर हमारे फेमस स्कैनर्स हैं आजकल जो यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन। टच स्क्रीन हम यूज़ करते हैं मोबाइल्स में, टच स्क्रीन यूज़ करते हैं हम एटीएम्स में, टच स्क्रीन यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हम किसी भी स्क्रीन को, डिस्प्ले स्क्रीन को अपनी फिंगर से टच करके उसमें ऑपरेट कर सकते हैं, इनपुट डाटा दे सकते हैं। इसके बाद टच पैड। टच पैड हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम बहुत सारे लैपटॉप्स में, कीबोर्ड्स में हम टच पैड यूज़ करते हैं। टच पैड पे क्या होता है, हम अपनी फिंगर्स को मूव करके इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर में दे सकते हैं। ये भी एक माउस पॉइंटर की तरह, माउस पॉइंटर को मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है स्क्रीन पे। उसमें 2 बटन होते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, एक लेफ़्ट बटन और एक राइट बटन। तो ये माउस के जैसे काम करता है। लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो लेफ़्ट एरो जाता है और राइट क्लिक करने पे माउस के जैसे हम राइट यूज़ करते हैं। जैसे हम माउस में राइट क्लिक यूज़ करते हैं, राइट बटन, इसी तरह हम सेम फंक्शन यहाँ पर इस राइट बटन से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हम पढ़ते हैं ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट्स क्या होता है, ये हमें एक पेन से ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर क्या होता है, हम जब ड्राइंग करते हैं स्क्रीन पे तो उस ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो इस तरह से ये ग्राफिक टैबलेट वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा हम सब ने देखा है, यूज़ किया है। कैमरे से क्या करते हैं, हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो जब हम इन फ़ोटोज़ को, वीडियोस को किसी एक चिप में, मेमोरी कार्ड में स्टोर कर लेते हैं और उसको फिर हम कंप्यूटर में आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबकैम। वेबकैम मतलब वेब कैमरा, जिसे हम सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। वीडियो कैमरा, ये हमें
कंप्यूटर में लाइव पिक्चर्स दिखाता रहता है, लाइव पिक्चर्स भेजता है। इसे हम मेनली कहीं पर भी जहाँ हमें सिक्योरिटी के लिए कैमरा फिट करना होता है, हम मॉल्स में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बड़े बड़े हम ये कैमराज लगा देते हैं सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और बैंक्स में। और हम एक जगह कंप्यूटर पर उसको लाइव हम देख सकते हैं कि दूर बैठ के भी कि कहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है। कैमरे में हमें लाइव पोजीशंस दिखती हैं। तो इसको हम इस तरह से हम वेब यूज़ कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर में और लैपटॉप में ये वेब कैम इनबिल्ट होता है, अंदर ही फिट होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी में ही पूरे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है। जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी इनपुट डाटा के साथ जो भी वर्क किया जाता है वो इसी यूनिट में किया जाता है। सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि यही सारे काम करता है। सारे काम फंक्शनिंग जो होती है मेन वो सीपीयू में ही होती है। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस को हम पढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जिन पर कंप्यूटर के सीपीयू से प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट डिस्प्ले होता है या इंफॉर्मेशन पहुंचती है, उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस हम पढ़ते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर पे क्या होता है? प्रिंटर में हम कोई भी टेक्स्ट या पिक्चर को पेपर पर ले सकते हैं। प्रिंटेड आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी भी बोलते हैं। जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे दिखती है प्रिंट, कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और जब हम उसी इंफॉर्मेशन को, उसी डाटा को एक पेपर पर प्रिंट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। अब प्रिंटर्स जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। अब हम यहाँ पर अलग अलग तीनों टाइप के प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस तरह से काम करता है कि ये एक हेड को प्रिंट करता है, प्रिंट हेड टू प्रिंट। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो कि इंक, एक रिबन पर इंक होती है, उसमें से इंक सोक करता है, इंक को अपने अंदर लेता है और उसको पेपर पर प्रिंट करता है। तो इस तरह से वो डॉट डॉट के फॉर्म में प्रिंट करके अल्फ़ाबेट्स बनाता है। इससे हमें हाई क्वालिटी आउटपुट मिलती है, अच्छी क्वालिटी की आउटपुट मिलती है। मतलब इसमें क्या होता है? एक रिबन होता है और जो प्रिंट हेड होता है वो उस इंक पर स्ट्राइक करता है, उस पर टच करता है और उससे हमारे पेपर पर प्रिंट होता है। नेक्स्ट होता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? ये पेपर पर इंक को स्प्रे करता है, स्प्रे होता है ना, स्प्रे करता है इंक को। इससे हमें बेटर क्वालिटी प्रिंट मिलता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में हमें इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट किया हुआ पेपर ज़्यादा क्लियरिटी देता है। इसके बाद बेस्ट क्वालिटी की प्रिंटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में क्या होता है? 1 मिनट में ही हम बहुत सारे पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। ये डॉट मैट्रिक्स से और इंकजेट प्रिंटर्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होती है इसके प्रिंट वाले कागज़ की, और हमें बहुत ही फास्ट प्रिंटिंग हम कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पर आउटपुट डिवाइस पढ़ते हैं प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? जब बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग्स, जैसे कोई मैप्स होता है, बैनर्स होते हैं या पोस्टर्स होते हैं, जब हमें उन्हें प्रिंट करना होता है तो हम प्लॉटर यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स या मैप मेकर्स जो मैप बनाते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। प्लॉटर में क्या होता है? एक पेन होता है जो कि इमेजेस को प्रिंट करता है। प्लॉटर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। तो यहाँ पर ये ड्रम प्लॉटर दिखाया गया है और ये फ्लैट बेड प्लॉटर दिखाया गया है। अब हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टर के बारे में। प्रोजेक्टर क्या होता है? जब हमें किसी टेक्स्ट, इमेज या वीडियो को किसी स्क्रीन पर दिखाना होता है तब हम इन प्रोजेक्टर्स को यूज़ करते हैं। ये प्रोजेक्टर्स ज़्यादातर स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेज में यूज़ होते हैं। जब कोई एक बहुत बड़े मीटिंग्स, कई सारे लोगों की गैदरिंग को एक चीज़ डिस्प्ले करनी होती है, समझानी होती है, तब हम उसको एक बड़े स्क्रीन पर शो करते हैं। कोई भी हमारा जो मैटर होता है, कोई भी वीडियो होती है या कोई भी टेक्स्ट होता है,
तब हम इस प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी आउटपुट डिवाइस है स्पीकर्स। स्पीकर्स क्या होते हैं? स्पीकर हमारी आवाज़ को कंप्यूटर से बाहर हमें सुनने तक अवेलेबल करते हैं। मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में कोई साउंड है, उसको हमें सुनाने के लिए स्पीकर्स यूज़ किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि इस लेसन में हमने किन किन चीज़ों को पढ़ा। सबसे पहले फ्लैट बेड एंड बारकोड स्कैनर्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन से स्कैनर्स फेमस हैं? बारकोड और फ्लैट बेड स्कैनर। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस हम यूज़ करते हैं। प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। ये कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में समझा। उसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस तरह काम करता है? एक प्रिंट हेड से प्रिंट कर। इंकजेट प्रिंटर क्या करता है? वो इंक को स्प्रे करके, पेपर पर इंक स्प्रे करके प्रिंटिंग करता है। और लेज़र प्रिंटर क्या करता है? बेस्ट क्वालिटी के प्रिंट निकालता है और सबसे फास्ट स्पीड में। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक, स्कैनर, टच स्क्रीन, टच पैड, ग्राफिक्स, टैबलेट्स, डिजिटल कैमरा, वेब कैम, इन सब इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझा। तो अब हम इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज पोर्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस कौन सी है इनमें से? टच पैड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्ले स्क्रीन? डिस्प्ले स्क्रीन कौन सा है? प्रोजेक्टर। नेक्स्ट, dash is known as the brain of computer, CPU. Next, which of the following is not an output device? That is scanner. Scanner output device नहीं है. Next, which of the following devices prints large maps and banners? Plotter. Plotter से हम बड़े बड़े मैप्स और बैनर्स को प्रिंट करते हैं। अब हम कुछ ट्रू फॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन, ए कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस। नो, कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, ए स्कैनर इज यूज टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट और पिक्चर्स इनटू कंप्यूटर। यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, ए टच पैड इज एन इनपुट डिवाइस फाउंड ऑन लैपटॉप्स एंड सम कीबोर्ड्स। Yes, this is also true. Graphics tablet help us to draw with a pencil. Yes. And next, many desktop computers and laptops have a built-in webcam. Yes. तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से हम अलग अलग इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं और किस तरह से वो कहाँ कहाँ पर यूज़ की जाती हैं, किस तरह से फंक्शनिंग होती है उनकी। तो आई थिंक आपको इस चैप्टर में कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में पता चला होगा कि नए नए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को हम किस तरह से और कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं।